नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के माध्यम से प्रदेश भर में HIV एड्स की रोकथाम के लिए कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। HIV संक्रमितों की पहचान कर उन्हें सरकार की ओर से निःशुल्क दवा व परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। उत्तराखंड में HIV पॉजिटिविटी रेट 0.48 से कम होकर 0.24 हो गया है, जो कि HIV संक्रमण दर में कमी के अच्छे संकेत हैं। राज्य सरकार टीबी मुक्त उत्तराखंड अभियान की तर्ज पर सूबे में HIV एड्स के प्रति जागरूकता कार्यक्रम संचालित कर रही है, जिसके अंतर्गत जनपद से लेकर ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रैली एवं गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। यह बात सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज देहरादून के गांधी पार्क में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर आयोजित जागरूकता रैली के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा आयोजित जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि राज्य में HIV एड्स की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, जिसका नतीजा है कि राज्य में HIV पॉजिटिविटी रेट 0.48 से कम होकर 0.24 रह गया है, जो राज्य के लिए अच्छे संकेत हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 5,580 एड्स मरीज पंजीकृत हैं, जिनका उपचार 7 ART केंद्रों पर चल रहा है। HIV से ग्रसित व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क परामर्श एवं दवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस में चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात रुड़की के लिबरहेड़ी ग्राम निवासी स्नेहा ने इंटरनेशनल गेम कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि रुड़की के लिबरहेड़ी गांव निवासी एक परिवार खेल में देश का नाम रोशन कर रहा है, जहां एक तरफ पति शुभम लोहान जूडो में नेशनल चैंपियन रहे हैं, तो वहीं अब उनकी पत्नी स्नेहा लोहान ने कुराश खेल में महारत हासिल की है और हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में कुराश खेल में दूसरा स्थान प्राप्त कर सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इस खेल में 60 देशों की टीम ने भाग लिया था, जिसमें स्नेहा लोहान ने कुराश में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वहीं खास बात यह है कि दोनों पति पत्नी देश के लिए सेवा भी दे रहे हैं। जहां पति BSF दिल्ली में तैनात है, वहीं पत्नी उत्तराखंड के चमोली में सब इंस्पेक्टर के पद पर देश की सेवा कर रही है। शुभम के अनुसार वह जब 5 साल के थे तभी से खेल के प्रति उनका रुझान रहा था। वहीं उनकी बहन, पिता और भाई भी खेलों में अपना समय देते आ रहे हैं और सब जूडो में महारत हासिल कर चुके हैं। स्नेहा के ससुराल में तो सब खिलाड़ी हैं ही, वहीं उनके मायके में भी उनकी बहन भी खिलाड़ी रह चुकी है। स्नेहा का कहना है कि आजकल अगर खुद को तंदुरुस्त रखना है और साथ ही देश का नाम रोशन करना है, तो मोबाइल जैसी चीज़ों में समय व्यर्थ ना करके खेलों की तरफ ध्यान आकर्षित करना बेहतर है। दोनों खिलाड़ियों की इच्छा एशियन गेम में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने की है। वहीं स्नेहा ने अपनी इन उपलब्धि का श्रेय DGP उत्तराखंड व अपने परिवार को दिया है। नाम शुभम है और मैं BSF में एज अ कांस्टेबल पद पे तैनात हूँ और मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन हूँ और सिल्वर मेडल है मेरा साउथ एशियन गेम्स में और कई ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अब फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आगे होने वाले एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूँ। जो ये 2022 में होने थे, ये पोस्टपोन्ड हो गए थे, तो अब 2023 में एशियन गेम्स है और फिर जो आने वाले ओलंपिक 2024 में मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, ये तो सौभाग्य की बात है कि हमें देश की तरफ से खेलने का मौका मिल रहा है और अपने क्षेत्र का और अपने गांव का अब नाम रोशन करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो एक एक प्लेटफॉर्म है गेम, तो ये इसमें हम अच्छा करके अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। जो सिस्टर है वो भी इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, शालू, और जो इनकी सिस्टर है वो भी सारी इंटरनेशनल प्लेयर है। सुचिका अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी, तो मतलब पूरा जो फैमिली बैकग्राउंड है। और जो पापा है वो भी कबड्डी खेलते थे, अंकल कबड्डी खेलते थे, दूसरे अंकल वॉलीबॉल खेलते थे। तो मतलब शुरू से ही ऐसा माहौल मिला है जिससे मतलब इसी में हम चले गए आगे। लेकिन जैसा गेम है, अगर हम इसको कैरियर बनाने के लिए यूज़ करें तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इससे सबसे बड़ी बात अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है और मतलब देश प्रदेश का नाम करने का। मेरा नाम स्नेहा तड़ियाल है और मैं उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ, चमोली में पोस्टेड हूँ और मैं भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आई हूँ कुराश की, पुणे में जो हो रही थी। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है? कहाँ के लोग इसमें आए? जी 60 देशों ने इसमें प्रतिभाग किया था, जिसमें 600 प्लेयर्स थे, 605, और जिसमें चाइना, ताइपाई, जापान, कोरिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान सब था। उज़्बेकिस्तान का ये गेम है, उसको मैंने मारा, फाइनल में गई, फिर मैं ईरान से लूज़ कर गई थी। यानी कि वर्ल्ड गेम था? हाँ जी, वर्ल्ड चैम्पियन। हाँ जी सर। रैंक कौन सी है? सिल्वर, सेकेंड।
मैं जूडो खेलती हूँ, जूडो, और इसमें भी मैं चैम्पियन हूँ, जूडो में भी मैं चैम्पियन हूँ, नेशनल चैम्पियन हूँ, और कुराश में भी मैं नेशनल चैम्पियन हूँ, बेस्ट प्लेयर हूँ कुराश में, जिसमें हमें बेस्ट प्लेयर में एज अ टीवी दिया था, और इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल कुराश में भी पहले मेरे मेडल हैं, जूडो इसमें हूँ मैं। जी मुझे तो बहुत खुशी है, मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी है, और देश ने तो, हमने देश को दिया है, देश हमें दे रहा है, बस इसका श्रेय मैं अपने डीजीपी सर को, अशोक कुमार जी को, और मेरे हस्बैंड को, और मेरे जो इंडिया के टीम कोच थे रविंद्र धैया, उनको, और मेरी फैमिली को, सबको देना चाहती हूँ। अगला लक्ष्य क्या रहेगा आपका? लक्ष्य आगे मेरा एशियन गेम्स में सिलेक्शन और उसमें मेडल। लक्सर विकास खंड में एक बड़े घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिससे संबंधित 3 अधिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया। घोटाला लाखों रुपए का है। जांच के बाद उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित तीनों अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। लक्सर पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है। हमने इस बड़े घोटाले को लेकर लक्सर के विकासखंड अधिकारी पवन सैनी से बात की तो उन्होंने बताया कि लक्सर विकासखंड के मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में सरकार की ओर से किसानों के खेतों में पाइपलाइन लगाने का काम चल रहा है, जिसमें हो रहे घोटाले की शिकायत की गई थी। माननीय लोकपाल महोदय द्वारा मामले की जांच की गई तो मामले में भारी अनियमितताएं पाई गई। किसानों के खेत में बिछाई जा रही पाइपलाइनों में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा तीनों अधिकारियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए। फिलहाल हमारे द्वारा तीनों संबंधित अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया गया है। हमने इस मामले में लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि लक्सर विकासखंड संबंधित घोटाले का एक बड़ा मामला हमारे पास आया है, जिसकी जांच रिपोर्ट हमें सौंप दी गई है, जिसमें मामला 3 संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है, जैसे भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत मुंडाखेड़ा खुर्द में पाइपलाइन निर्माण में माननीय लोकपाल महोदय द्वारा इसकी जांच की गई थी। उनके द्वारा जांच में पाई गए अनियमितताओं के आधार पर माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं माननीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय के द्वारा दिए गए आदेशों में 3 कर्मचारियों के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज करा दी गई लक्सर कोतवाली में। उसमें एक ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार जी, मनरेगा जी संतोष धारीवाल जी एवं एक ग्राम रोजगार सेवक श्री लाखन सिंह जी के नाम पे ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। लक्सर कोतवाली क्षेत्र में एक जांच जो है वो संबंधित विभाग के द्वारा प्राप्त हुई थी। उसी के आधार पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 30/11/2022 को मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया है। इसमें 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है, और जो भी जांच, एक तो जो विभागीय जांच है, उसके बाद भी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई के खिलाफ करेंगे। सर, आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत गीतानगर में सुमित बाली के घर चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सनी यादव है और वह नंदू फार्म ऋषिकेश का रहने वाला है। पुलिस ने सनी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सनी को जेल पहुंचा दिया है। घर में चोरी करने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। चौकी प्रभारी चिंतामणि ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चोरी के आरोपी को कैनाल गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की गई एक गैस सिलेंडर व अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। प्रशासन व वन विभाग द्वारा तुंगनाथ घाटी के सुरम्य मखमली बुग्यालों में अवैध रूप से संचालित 51 टेंट ढाबे संचालकों को नोटिस थमाने के बाद भी तुंगनाथ घाटी की विभिन्न यात्रा पड़ावों में अवैध अतिक्रमण जारी है। तुंगनाथ घाटी की विभिन्न यात्रा पड़ावों के चारों तरफ फैले सुरम्य मखमली बुग्यालों में अतिक्रमण के नाम पर अवैध खनन व वृक्षों का पातन निरंतर जारी रहने से प्रकृति की सुंदरता धीरे धीरे गायब होने के साथ ही पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है। बता दें कि प्रशासन द्वारा वर्ष 2018 में तुंगनाथ घाटी के विभिन्न यात्रा पड़ावों पर अवैध अतिक्रमण को हटाने का फरमान जारी किया गया था, मगर प्रशासन के फरमान जारी होने के बाद भी अतिक्रमण जारी रहने से प्रशासन व वन विभाग की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आने लगी है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।